सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की पुस्तक सृजन का जो दूसरा पार्ट है सूरदास जी के बारे में। कल की क्लास में हमने इनका एक पद पढ़ दिया, आज हम पढ़ेंगे दूसरा और तीसरा पद। दो पद पढ़ेंगे, तो बिना देरी करते हुए मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो आप अपनी बुक ओपन करके देख लीजिए दूसरा और तीसरा पद। कल वाले पद में हमने पढ़ा कृष्ण भगवान से गोपियां अनन्य प्रेम करते हुए कहती है कि वो तो हमारे हारिल पक्षी के समान है, सोते समय, जागते समय, नींद में, स्वप्न में हम कृष्ण भगवान की रट लगाए रहती है, और तुम ये योग निर्गुण ब्रह्म और योग साधना रूपी कड़वी ककड़ी के समान ऐसा रोग कहाँ से लाए, जो ने तो हमने कभी पहले इनके बारे में सुना है और न इनके बारे में कभी कोई देखा है। तो ये रोग या ये योग साधना उन्हीं को ले जाकर सौंप दीजिए जिनका मन चक्री हो गया, अर्थात भ्रमित हो गया। ये थोड़ा सा पहले पद के बारे की रूपरेखा थी। आज हम दूसरे पद पढ़ेंगे। देखिए पेज नंबर 8 ऊपर से ही पढ़ेंगे हम। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि हम तो गोपियां कह रही है उद्धव को, वहां ब्राह्मण के माने उद्धव को क्या कह रही है, हम तो दुहु भांति फल पायो, हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो निको, ना करूं जग जस गायो। इस पंक्तियों का माध्यम या इस पंक्तियों का भावार्थ क्या है? हम तो दुहु का मतलब होता है दोनों ही तरफ से, दोनों ही ओर से। दुहु का मतलब दोनों ही ओर से। फल पायो, फल यानी परिणाम पायो, यानी उचित परिणाम मिलेगा हमें तो दोनों ही प्रकार से उचित परिणाम मिलेगा, फल ही मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। अब दोनों ही प्रकार कौन कौन से देखिए। जो ब्रजनाथ मिले तो निको, ब्रजनाथ यानी कृष्ण भगवान, ब्रज के नाथ कौन? कृष्ण भगवान। ब्रजनाथ का मतलब होता है कृष्ण भगवान। निको, निको का मतलब होता है अच्छा। निको का मतलब क्या होता है? अच्छा। क्या कह रहे हैं कि जो ब्रजनाथ मिले तो निको, नातु, नातु का मतलब होता है नहीं तो, जस गायो, जग जस गायो, जग जग का मतलब होता है संसार, और जस गायो यानी यश करना, कीर्ति प्राप्त करना। इसमें दोनों बात की कौन सी है कि अगर कृष्ण भगवान हमें मिल जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, ये सौभाग्य की बात है। और अगर कृष्ण भगवान नहीं मिला, कृष्ण भगवान नहीं मिले तो संसार हमारा यशगान करेगा, हमारा गुणगान करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भाई हमने कृष्ण भगवान से अत्यधिक लगाव रखा, अत्यधिक स्नेह रखा, यही बात है। तो ऊपर वाली पंक्ति का नीचे वाली पंक्ति में उत्तर है, हम तो दो भांति फल पाए। गोपियां कह रही थी हमें तो दोनों ही तरफ से लाभ है, दोनों ही तरफ से लाभ है। दोनों ही तरफ कौन सा? अगर कृष्ण भगवान मिल गए तो अच्छा, ये हमारा अच्छा सौभाग्य है। और कृष्ण भगवान नहीं मिला तो जो संसार वाले वो हमारा गुणगान करेंगे, क्योंकि गोपियों ने कृष्ण भगवान से अत्यधिक स्नेह रखा, लगाव रखा। तीसरी पंक्ति देखिए, कहे वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाते। क्या कह रही है? कहे वे गोकुल की गोपी, गोकुल की गोपियां सब वर्णहीन, वर्णहीन का मतलब वर्णहीन, रूप में बदी मान लो, वर्णहीन। लघु जाति, लघु जाति का मतलब, लघु का मतलब छोटा, और जाति यानी कास्ट, छोटी जाति की गोपियां कह रही है। कहा तो हम एक सामान्य परिवार से, लघु यानी छोटी जाति की, और वर्णहीन यानी निम्न वर्ग की, निकल कहे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति, कहे वे कमला के स्वामी संग मिली बैठ एक पांति। पांति का मतलब होता है पंक्ति, एक यानी एक, बैठ यानी बैठ कर, संग यानी साथ मिला, स्वामी कमला के स्वामी। कमला के स्वामी कौन है? कमला कौन है? कमला का मतलब होता है लक्ष्मी। कमला का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी के स्वामी कौन है?
कृष्ण भगवान है इनका प्रयोग कृष्ण भगवान के लिए आया है यहाँ पर कमला के स्वामी कहवे कमला के स्वामी संग मिली बेटी एक बाती कृष्ण प्रेम मिला हम सौभाग्यशाली है। इसका मतलब क्या होता है कि कहाँ तो गोकुल की गोपियां जो निम्न जाति की हैं जिनका रूप सांवला है वर्णहीन रंग उड़ा हुआ है इसका मतलब और कहाँ गोकुल मतलब कृष्ण भगवान कमला के स्वामी इन दोनों के मतलब हमारा कृष्ण भगवान के साथ एक पंक्ति में बैठना ये हमारे लिए सौभाग्यशाली है। कृष्ण का प्रेम हमें मिला हम सौभाग्यशाली है। कैसा प्रेम उनके साथ बैठने का उनके साथ खेलने का उनके साथ मनोरंजन करने का। तो गोपी कह रहे कि हम तो निम्न जाति की है वर्णहीन है और कहाँ हुए कमला के स्वामी दोनों में कितना अंतर है फिर भी उन्होंने हमसे प्रेम करके हमारा मान बढ़ाया। निगम ध्यान यानी वेद या वेद में कहा गया वेद के वाक्य मुनि ज्ञान यानी मुनियों का ज्ञान मुनियों के द्वारा किया गया व्याख्यान अगोचर का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता है अदृश्य ते भय गोश निवासी। इसका मतलब है कि कृष्ण भगवान जो वेद में भी जिनका बखान नहीं किया जा सकता इस नाम का कृष्ण भगवान का वेद भी अगर बखान करे तो उनका बखान नहीं हो जाए। मुनियों का ज्ञान इतना है फिर भी मुनियों का व्याख्यान श्री कृष्ण भगवान का जो वर्णन है वो संभव नहीं है। अगोचर यानी जो अदृश्य है वो ते भय गोश निवासी यानी वो अहिरों की बस्ती में निवास कर रहे हैं। गोश निवासी का मतलब अहिरों की बस्ती गोश निवासी का मतलब क्या होता है अहिरों की बस्ती। गोपियों ने कहा है अहिरों की बस्ती तो इसमें कहा गया है कि कृष्ण भगवान जो वेद के वाक्य में भी कृष्ण भगवान का वर्णन समय नहीं है। जो मुनि है बड़े बड़े वो भी कृष्ण भगवान का बखान नहीं कर सकते और अदर्शी है अगोचर है वो आज हमारे बीच में निवास कर रहे हैं। ता ऊपर अब सांच कहो ता ऊपर यानी हे उद्धव अब आप सांच बताओ सांच कहो यानी सच सच बताओ। द्यो मुक्ति कौन की दासे कृष्ण के प्रेम से कोई बड़ी मुक्ति है क्या। कृष्ण भगवान का हमें प्रेम मिल गया और आप कह रहे हैं निर्गुण ब्रह्म और योग साधना धारण कर लो आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब आप बताओ कृष्ण भगवान के प्रेम से मुक्ति बड़ी है क्या। मुक्ति तो खुद कृष्ण भगवान की दासी है मुक्ति तो खुद कृष्ण भगवान की दासी है। ता ऊपर अब सांच कहो द्यो मुक्ति कौन की दासी ये मुक्ति खुद कृष्ण भगवान की दासी है। कृष्ण भगवान के प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं है। योग कथा यानी आप जो कथा सुना रहे हो योग कथा पा लागो तो मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ तुम्हारे चरण स्पर्श करती हूँ ना कहूँ बारंबार ये कथा मुझे बार बार मत सुनाओ। कौन सी कथा कि योग साधना धारण कर लो ये कथा आप बार बार मुझे मत सुनाओ। सूर श्याम सूर यानी सूरदास जी कहते हैं श्याम यानी कृष्ण भगवान तजी यानी छोड़ करके और को बजे यानी अन्य को बजे गोपियां सूरदास जी वर्णन करते कहते हैं सूरदास जी के वर्णन अनुसार गोपियां कहती है कि जो भी कोई मनुष्य कृष्ण भगवान की भक्ति को छोड़ करके किसी अन्य देवता का स्मरण करता है ताकि जन्म यानी उनका जन्म छार छार का मतलब राख छार का मतलब क्या होता है राम उनका जन्म होता है राख के बराबर। जो भी कोई मनुष्य है कृष्ण भगवान की भक्ति को छोड़ करके अन्य किसी की भक्ति करता है तो उनका जन्म व्यर्थ है बेकार है। ये इनका हिंदी अनुवाद था। इस अनुवाद का मुख्य भाग है निर्गुण। इसकी आप मुख्य भाग क्या है इसमें इसका मुख्य भाग है इनका शीर्षक है निर्गुण योग साधना का विरोध। निर्गुण योग साधना का विरोध कर रही है। कौन कर रही है गोपियां कर रही है। अब इसमें काव्यलिंग और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से अलंकार एक तो काव्यलिंग और एक अनुप्रास।
आगे देखिए, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, आपको सीधी सी बात बताइए, शुरुआत पाठ के शुरुआत में भी आ गया, और इसमें व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें भी। अब देखिए आपको आगे वाला पद, बिलक जनि मानू दो प्यारे, वे मथुरा काजर की कोटरी जे आवे ते कारे, तुम कारे सुफलक सूत कारे, कारे मधुक भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे, मानू नील माटते काटले जमुना जाय पकारे, ता गुण श्याम बये कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे, सूर श्याम गुण नारे, सूरदास जी कह रहे कृष्ण भगवान के तो गुण ही न्यारे। तो इसमें देखिए, बिलग, बिलग का मतलब होता है गलत है, बिलग का मतलब क्या होता है, गलत, जन यानी मत, मानो यानी मानो, गलत मत मानो या गलत मत समझो। कौन कह रही है, गोपियां, किसे कह रही है, उद्धव को क्या कह रही है, गलत मत समझो, गलत मत समझो या बुरा मत मानो। उद्धव प्यारे, हे प्यारे उद्धव, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए गोपियां उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव तुम बुरा मत मानो। किस बात का बुरा, आगे देखिए, वे मथुरा काजर की कोटरी, एक तथ्यात्मक वर्णन करती है, मैं आपको बता रही हूँ क्या है, कितनी बात बता रही हूँ, कौन कह रही है, गोपी क्या कह रही है कि वे मथुरा, मथुरा जहाँ कृष्ण भगवान निवास कर रहे हैं अभी स्थिर रूप से, काजर की कोटरी, काजर, काजर का मतलब होता है काजल, काजर का मतलब काजल की कोटरी यानी कोठी। गोपियां क्या कह रही है उद्धव को कि जो मथुरा है वो काजल की कोटरी के समान है, जे आवे ते कारे, जो भी वहां से आ रहे हैं वो काले रंग के हैं। यहाँ काले रंग का वर्णन नहीं है, यहाँ मतलब होता है कुटिल और चरित्र, कुटिल आचरण वाले, कुटिल आचरण वाले, कारे का मतलब होता है कुटिल आचरण वाले। कुटिल आचरण वाले कैसे हुए इस पाठ में देखेंगे हम। गोपी कह रही कि मथुरा काजल की कोटरी जे आवे ते कारे, हे उद्धव, गोपियां उद्धव को कह रही है कि मथुरा है वो काजल की कोटरी के समान है। क्यों है, देखिए, तुम कारे यानी तुम काले रंग के हो, काले रंग का मतलब कुटिल आचरण वाले, कुटिल आचरण करे ना, गोपियों को योग साधना के माध्यम से कृष्ण भगवान का भक्ति या कृष्ण भगवान से प्रेम की जो डोर है उनको छुड़ाना चाहता है। तो तुम कारे आचरण से तुम कुटिल हो, सुपलक सूत कारे, सुपलक सूत का मतलब होता है अक्रूर जी, जो कृष्ण भगवान को मथुरा में लेकर जाते हैं वही अक्रूर जी। कारे मधुक भंवारे, और जो भंवरे हैं मथुरा के वो भी काले रंग के हैं। तो गोपियां उद्धव को कह रही कि तुम भी काले रंग के हो, शुक्लक सूत भी यानी अक्रूर जी भी काले रंग के हैं, और वहां से जो भंवरे आ रहे हैं वो भी काले रंग के हैं। काले रंग का मतलब होता है कुटिल आचरण और काले चरित्र वाले, ये ध्यान रखना, कुटिल आचरण, उनका आचरण ठीक नहीं है। आगे देखिए, मानू, मानू नील माटते काट ले जमुना जाए पकारे, एक पंक्ति छोड़ के ऊपर वाले देखो पहले, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे, लेकिन इन सब में तुम सब के बीच जिन तिनके संग अधिक छवि उपजत यानी अधिक छवि उपजत यानी शोभायमान है, उत्पन्न होती है, कमल नैन, कमल के समान नैन, मनियारे, मनियारे यानी मणिया, कमल के समान नैन वाले कृष्ण भगवान तुम की श्रेणी में नहीं आते हैं। वो तो अत्यधिक उज्जवल है, अत्यधिक उज्जवल है, उसमें कोई कुटिल आचरण नहीं भरा हुआ है, लेकिन तुम सब में कुटिल आचरण भरा हुआ है। इनमें देखिए कि तिनके संग अधिक छवि उपजत है, कमल नैन मनियारे, कमल के समान नैन वाले कृष्ण भगवान है वो तुम के बीच में एक अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। मानो नील माट ते काट ले जमुना जाई पकड़े, मानो यानी मानो, नील माट यानी नील के मटका, नील, नील होती है ना, नील, नील के मटके ते काट यानी तुम सबको नील के मटके से काट करके
जमुना यानी यमुना जाए पकड़ यानी वहां जाकर के तुमको धोया है। ऐसा लग रहा है मानो कि तुम सबको नील के मटके से निकाल करके जमुना में जाकर के तुमको सबको धोया है या साफ किया तुमको। इसीलिए यमुना नदी का भी पानी है वो सांवले वर्ण का हो गया। गोपियों के अनुसार प्रश्न आ सकता है, गोपियों के अनुसार यमुना नदी का पानी सांवला क्यों पड़ गया? तो सीधी सी बात है, गोपियों के अनुसार यमुना नदी का सांवला पानी इसलिए पड़ गया क्योंकि उन्होंने मथुरा से आने वाले सभी को काले या कुटिल रंग का और ऐसा कहा कि तुम सबको नील के मटके से निकाल करके यमुना में धोया, इसलिए यमुना का पानी भी सांवला पड़ गया, नीले रंग का हो गया। गुण श्याम भई कालिंदी, ता भई यानी हो गई है, श्याम यानी वर्ण सांवले वर्ण की, कालिंदी कालिंदी ये तो है यमुना का पर्यायवाची। सूर्य श्याम गुण नारे, कृष्ण भगवान के तो गुण ही न्यारे हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार मानु आया है, इसमें कुछ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, ध्यान रखना। जहां पे भी मानु शब्द आपको दिखाई दे तो वहां उत्प्रेक्ष अलंकार है। इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया, उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकार का प्रयोग किसमें हुआ? इसमें कमल नैन, कमल के समान नैन वाले, और अनुप्रास अलंकार तो आपको पता है काजल की कोटरी के वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। यही था दूसरे और तीसरे पद का। इस पर सब पूरा पाठ हम खत्म कर देंगे। तो आज दो ही है, गोपियां पहले वाले में देख, दूसरे वाले पद में जो मैंने अभी पहले पढ़ा उसमें दो ही बांधी पल में दोनों तरफ से पल में, दोनों तरफ कौन कौन से? अगर कृष्ण भगवान मिल गए तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं मिले तो संसार है वो हमारा गुणगान करेगा कि गोपियों ने कृष्ण भगवान से प्रेम किया। गोपी कह रही कहा तो हम, और कहा कृष्ण भगवान हम वर्णहीन यानी छोटी जाति की वर्णहीन, और कहा वे कमला के स्वामी गोपियां, कह रही कहा वे कमला के स्वामी कृष्ण के प्रेम से हम खुद सौभाग्यशाली हो गए, जिनका वेद मुनि और मतलब बखान नहीं कर सकते हैं। जो अदर्शी है वो हमारे अहिरों की बस्ती में निवास कर रहे हैं। मैं उद्धव तुम्हें सच सच बता रही हूँ, मुक्ति भी कौन है? मुक्ति खुद कृष्ण भगवान की दासी है, और कृष्ण के प्रेम के आगे मुक्ति कुछ नहीं है। इसलिए आप जो कथा बार बार हमें मत सुनाइए, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। और जो मनुष्य कृष्ण भगवान की भक्ति को त्याग करके अन्य किसी की भक्ति करता है तो उनका जीवन है वो राख के बराबर है। दूसरे में तो बुरा मत मानो प्यारे, मथुरा की काजल की कोटरी है, जहाँ से भी वहाँ से कोई भी आता है वो काले रंग का होता है, अर्थात कुटिल आचरण और कुटिल चरित्र के कारण तुम खुद काले हो। शुक्लक सूत्री अक्रूर जी काले हैं और भंवरे भी काले हैं वहाँ से आने वाले, और उन सब के संग एक अधिक उज्ज्वलित छवि वाले कृष्ण भगवान कमल के समान नैन वाले वो तुमसे अलग हैं। और ऐसा लग रहा है कि तुम सबको नील के मटके से निकालकर यमुना नदी में धोया है, इसलिए यमुना नदी का भी रंग है वो काला हो गया, सांवला हो गया, नीला हो गया, और श्री कृष्ण भगवान के तो गुण ही न्यारे हैं। आप पढ़ लेना, इनको कॉपी में कर लेना, आपको होमवर्क मिल जाएगा। धन्यवाद।